देश में फिलहाल जिस मुद्दे पर सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है वो है हरियाणा में सरपंचों पर हुई लाठीचार्ज की। क्या है पूरा मुद्दा, विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज़ 18, मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो कर लीजिए, साइड में इस बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम जो खबरें हैं देश दुनिया की वो आप तक पहुंचती रहे। दरअसल हरियाणा में ई टेंडरिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है। सीएम आवास घेराव के लिए जा रहे सरपंचों पर पंचकुला में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 100 से भी ज्यादा सरपंच घायल हो गए हैं। वहीं पंचकुला पुलिस ने देर रात 4000 सरपंचों के खिलाफ आईपीसी की 10 धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। इधर सरपंचों ने भी चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर ही पक्का धरना लगाने की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूरा मामला क्या है और कहां से शुरू हुआ वो भी जान लीजिए। बुधवार को ई टेंडरिंग के विरोध में प्रदेश भर से सरपंच पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में सुबह 11 बजे से एकत्र होना शुरू हुए थे। दोपहर 1 बजे लगभग 5000 की संख्या में सरपंचों ने चंडीगढ़ के लिए कूच किया। 2 बजे के करीब वो शालीमार ग्राउंड से रवाना हुए। 3 बजे के करीब सभी सरपंच हाउसिंग चौक बॉर्डर पर पहुंचे, जहां चंडीगढ़ के लिए कूच के दौरान सरपंचों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। प्रदर्शन कर रहे सरपंचों को सूचना मिली कि सरकार वार्ता के लिए तैयार हो गई है। इसके बाद तकरीबन 3:30 बजे बताया जा रहा है कि सरपंचों का जो प्रतिनिधिमंडल है वो चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गया। हालांकि मुलाकात नहीं होने पर सरपंच वापस आ गए। 4 बजे के करीब ओएसडी भूपेश्वर दयाल पहुंचे, लेकिन बात नहीं बन सकी और वो वापस लौट गए। लगभग 2 घंटे के दौरान 2 बार वार्ता विफल होने के बाद सरपंचों ने फिर से प्रदर्शन तेज कर दिया। हालात बेकाबू होने पर पंचकुला पुलिस ने तकरीबन 4:30 बजे प्रदर्शन कर रहे सरपंचों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसमें 100 से ज्यादा सरपंच घायल हो गए हैं। रात लगभग 11 बजे पंचकुला पुलिस ने सरपंचों के खिलाफ हरियाणा में बुधवार को ई टेंडरिंग का विरोध करने चंडीगढ़ जा रहे सरपंचों को पुलिस ने पंचकुला में ही रोक लिया। सरपंच पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो सरपंचों ने भी धक्का मुक्की कर दी। सरपंचों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछारें मारी और लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें 16 सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक की हालत बेहद ज्यादा गंभीर होने पर पीजीआई रेफर कर दिया गया। 20 पुलिसकर्मियों के भी जो वो जवान है, पुलिसकर्मी है, वो भी घायल होने की सूचनाओं की मिल रही है। हंगामा बढ़ता देख सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अपने ओएसडी भूपेश्वर दयाल को सरपंचों से बातचीत करने के लिए भेजा, मगर सरपंचों ने उनकी कोई बात नहीं सुनने से इनकार कर बेरंग वो लौटा दिया उनको। अब वे चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पक्का धरना लगाकर बैठ गए हैं, जिस वजह से माहौल तनावपूर्ण होता हुआ हरियाणा में फिलहाल दिख रहा है। हरियाणा सरकार ने इस साल 2 लाख से भी ज्यादा के कामों के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य कर दिया। इससे सरपंच सरकार के विरोध में आ गए हैं। उनका कहना है कि पहले हमें 20 लाख तक की पावर थी, अब नए आदेश से वो एक गली नाली तक अपने स्तर पर नहीं बनवा सकते। चुने हुए प्रतिनिधियों को अफसरों का गुलाम बनाया जा रहा है। उन्होंने विधायकों के लिए राइट टू रिकॉल की भी मांग की है। उनका कहना था कि सरपंचों से पहले इसे एमपी एमएलए पर भी लागू किया जाए। इसी के विरोध में सरपंच बुधवार को मुख्यमंत्री खट्टर के आवास के घेराव के लिए दिए जा रहे थे, जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया। सरपंचों और पुलिस में जमकर मुक्केबाजी हुई। कुछ दिन पहले भी सरपंचों ने पंचकुला में प्रदर्शन किया था। तब सरकार ने राज्य के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली से उनकी मीटिंग तय कर दी थी। इस मीटिंग में मंत्री बबली ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है, वो इसके बारे में सीएम से बात करेंगे, उनको बता देंगे। अंतिम फैसला कैबिनेट से ही लिया जाएगा। इससे सरपंच भड़क गए और 1 मार्च को चंडीगढ़ में सीएम आवास घेरने का ऐलान कर दिया था। इस बीच किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और नवीन जय हिंद भी सरपंचों के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस के रोके जाने के बाद सरपंच वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी सरपंचों का कहना है कि अब ये धरना तभी उठेगा जब उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। इधर वेस्ट यूपी में दबदबा रखने वाली आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी भी हरकत में आ गए और ट्वीट कर सरकार को घेर दिया। कहा कि हरियाणा में युवा, किसान, कर्मचारी और ई सरपंच सब सरकार लाठी से धुने जा रही हैं। सब सरकारी लाठी से धुने जा रही हैं। सरकार इन्हें ऐसी बनानी होगी जहां यूं मांगना ना पड़े। सरपंचों का भी बयान सामने आया है, उनका क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए। जो ग्राम पंचायतों की नई पंचायतें जो चुनी हुई पंचायतें हैं, जिनके चुने हुए सरपंच साथी वो सभी के सभी सरपंच साथी 15 जनवरी से
धरनारत आंदोलनरत होकर हमारा प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जैसे कृषि कानून में काले कानून लेके आए थे, उसी तरह पंचायतों के ऊपर इन्होंने अपने ठेकेदारों को घुसाने के लिए बड़ी डील करके पंचायतों को हनन करने का काम किया। उसके विरोध में हमारा प्रदर्शन लगातार जारी था। हमने पीछे परसों हमारी पंचायत मंत्री माननीय देवेंद्र बबली जी से बात थी, तो उसमें हमारा कोई हल नहीं निकला, तो हमने पहले भी 1 मार्च को चंडीगढ़ में सीएम आवास। चलिए, इस मामले में अभी नई ताज़ी अपडेट क्या है वो भी जरा जान लीजिए। पुलिस लाठीचार्ज के बाद भड़के सरपंचों ने ऐलान कर दिया है कि वो अपने क्षेत्रों में सत्ताधारी बीजेपी और जेजेपी के विधायकों को घुसने नहीं देंगे। यदि फिर भी वो गांवों में आते हैं तो खुद जिम्मेदार होंगे। सरपंच एसोसिएशन के प्रदेश प्रवक्ता और भट्टू एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रमोहन ने कहा है कि सरकार ने जो बर्ताव उनके साथ किया, वही बर्ताव सरकार के लोग जब गांव में आएंगे तो उनके साथ भी अब सरपंच करेंगे। हरियाणा के गांव में डबल मोड़ने का रिवाज है। इस तरीके का बयान जो है वो सरपंच की तरफ से सामने आया है। फिलहाल अब जिस तरीके से 24 का भी चुनाव पास में है, हरियाणा सरकार के लिए कहीं ये खतरे की घंटी ना बन जाए। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल बस मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।